Welcome students. This is the video of animal classification part सेकंड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने दो प्रकार के पैरामीटर्स की स्टडी कर ली थी। पहला था हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड था हमारा डाइजेस्टिव कैविटी। तो डाइजेस्टिव कैविटी का लास्ट पॉइंट था हमारा यू मेटाजोआ। तो अब हम इस यू मेटाजोआ को क्लासीफाई कर रहे हैं किसके बेस पर? बॉडी सिमेट्री के बेस पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, बिकॉज एनिमल टैक्सोनॉमी सबसे अच्छी ब्रांच मानी जाती है और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स भी लेके आती है। बट स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से इसमें घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, देन इसको अटैम्प्ट नहीं करते। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सबसे अच्छा पार्ट माना जाता है अगर आप इसमें अच्छे से ट्राई करते हैं तो। और जो मैं आपको इसमें वीडियो में जो डिलीवर कर रहा हूँ, दिस इज़ द वेरी ईजी वे। सबसे आसान तरीका है ये, बिकॉज इसमें हम लगभग सारे के सारे जो फाइलम्स हैं, सारे के सारे जो मेजर ग्रुप्स हैं, उसकी स्टडी कर चुके होंगे। बिकॉज हमने सारे के सारे, मतलब आपने देखा होगा, हमने प्रोटोजोआ देख लिया, हमने डाइसिमेडा, मीसोजोआ देख लिया, पॉलीफेरा देख लिया, और बेसिक जो फीचर्स हैं वो तो हमने देख ही लिए ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हेल्पफुल ज़रूर है, तो आप बने रहिए इसमें। तो अब हम बात करते हैं हमारी यू मेटाजोआ की। तो यू मेटाजोआ को क्लासीफाई किया गया है किसके बेस पर? बॉडी सिमेट्री के बेस पर। बॉडी सिमेट्री के बेस पर यू मेटाजोआ को डिवाइड किया है दो अनदर ग्रुप्स में। पहला है हमारा रेडिएटा एंड सेकंड है हमारा बाइलेट्रिया। रेडिएटा नाम से पता चल रहा है, जिसमें रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है, जिसमें हमें टिश्यू प्रकार का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है, जिनमें डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म जिनमें होते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है यहाँ पे कि इनमें डाइजेस्टिव कैविटी जो है वो प्रेजेंट है, और इनकी डाइजेस्टिव कैविटी को हम यहाँ पे नया नाम देते हैं, वो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जठर वाहिनी गुहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से अब डाइजेस्टिव कैविटी जो है उसका नया नाम आ चुका है, वो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। साथ ही यहाँ पे हमें माउथ जो पार्ट है वो देखने को मिलता है, लेकिन एनस यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी कि इनके अंदर जो खाना होगा वो माउथ से ही लिया जाएगा, लेकिन वो बाहर भी माउथ से ही बाहर आता है, मतलब मुंह के द्वारा ही उसे बाहर दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, आरनाल जो होती है, वो कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस रेडिएटा जो हमारा ग्रुप है, इसके अंदर दो डिफरेंट फाइलम जो है वो रखे गए हैं। कौन कौन से फाइलम है, एक बार उसके नाम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें दो फाइलम रखे गए हैं। पहला हमारा है सिलेंट्रेटा और सेकंड है हमारा टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा की अगर बात की जाती है तो सिलेंट्रेटा के अंदर हमें सिलेंट्रेटा जो फाइलम है उसमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है हाइड्रा एंड ऑरेलिया। हाइड्रा एंड ऑरेलिया की अगर बात की जाती है तो हाइड्रा एंड ऑरेलिया जो है वो किसके एग्जाम्पल है? सिलेंट्रेटा के, और ऑरेलिया का कॉमन नेम है जेलीफिश। क्लियर बात है यहाँ पे। तो ये था हमारा रेडिएटा ग्रुप, जिसके अंदर पहला फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा, सेकंड फाइलम है हमारा यहाँ पे टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर बाई रेडियल सिमेट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है, और इसका एग्जाम्पल है बिरोई, और बिरोई का कॉमन नेम है बिल्ली की तैरती आँखें। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एनिमल किंगडम के अंदर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कभी कभार कॉमन नेम से भी पूछे जाते हैं, तो कॉमन नेम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। बिल्ली की तैरती आँख बोली जाता है बिरोई को, जो कि टीनोफोरा का ऑर्गेनिज्म है। अब हम बात करते हैं रेडिएटा के बारे में। तो रेडिएटा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं बाइलेट्रिया की। तो बाइलेट्रिया क्या है देखते हैं। तो बाइलेट्रिया की अगर बात की जाती है तो नाम से पता चल रहा होगा कि इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है, द्विपार्श्व सममिति जो है हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब कि ये केवल जो हमारा मिड जो एब्डोमिनल वाला जो एक्सिस है उसी से केवल इनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें मानव की, तो मानव को आप जो मध्य उदग्र वाला पार्ट है, मतलब जो हमारा स्टमक वाला रीजन है, वहीं से आप उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार की सममिति को हम क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। साथ ही इनके अंदर जो ऑर्गन प्रकार का जो टिश्यू, मतलब शारीरिक संगठन था, वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर? ऑर्गन सिस्टम के अंदर अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पे हमें डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी देखने को मिल रही है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, मतलब माउथ और एनस यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। साथ ही इनमें बॉडी कैविटी जो है वो भी क्या होती है? प्रेजेंट है। और इनकी बॉडी कैविटी की अगर बात की जाती है तो ये बॉडी कैविटी किसके बीच में मिलती है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बॉडी कैविटी यहाँ पे होती है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो हो सकता है कि जो नेक्स्ट पॉइंट के बाद में जो नेक्स्ट, मतलब जो हमारा लास्ट जो हमारा पैरामीटर होगा वो यही होगा, सिलोम।
और उसको ही हिंदी में कहते हैं बॉडी कैविटी, देह गुहा। तो बॉडी कैविटी होते किसके बीच में है? जो हमारी बॉडी वॉल होती है, शारीरिक जो भित्ति होती है, और जो हमारी आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके बीच का जो स्पेस होता है, स्पेस का मतलब खाली जगह, उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी कहते हैं, जो कि इनमें प्रेजेंट होती है। क्लियर बात यहाँ पे? बॉडी कैविटी का बेसिक काम क्या होता है आपको मैं इतना सा बता दूं कि वो हमारे जो अदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनको वो स्पेस प्रोवाइड करता है, उनको जगह देता है रहने के लिए। तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा कौन सा? बॉडी सिमेट्री का, जिसमें हमने रेडिएटा एंड बाइलिट्रिया की बात की। अब हम बाइलिट्रिया को क्लासीफाई करेंगे किसके बेस पर? एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के बेस पर। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो बाइलिट्रिया का क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है भ्रूणीय विकास के आधार पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भ्रूणीय विकास के आधार पर बाइलिट्रिया को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा यहाँ पे प्रोटोस्टोमिया एंड सेकंड है हमारा ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया की अगर बात की जाती है तो आपको मैं सीधा सा बता दूं प्रोटोस्टोमिया कैसे होते हैं, जिनके अंदर ध्यान रखना ब्लास्टोपोर जो है वो किसका काम करता है? ब्लास्टोपोर से सबसे पहले माउथ का जो फॉर्मेशन होता है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। साथ ही यहाँ पे जो क्लीवेज है वो कैसे देखने को मिलते हैं हमें? स्पाइरल क्लीवेज होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? निर्धारित होते हैं, फिक्स होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनके अंदर जो मीजोडर्म होता है वो सिंगल ब्लास्टोमियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर जो मीजोडर्म होता है वो सिंगल ब्लास्टोमियर से कवर होता है, और जो कि आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? टीलोब्लास्ट में। और ये टीलोब्लास्ट जो है वो मीजोडर्मल प्लेट बनाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट जब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं। और ये जो मीजोडर्मल प्लेट होती है, ये मीजोडर्मल प्लेट जो है वो बीच में से क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। और इसको बीच में से रप्चर होने की वजह से ध्यान रखना एक सीलोम, एक जगह का निर्माण होता है। उस सीलोम को हम यहाँ पे नाम देते हैं साइजोसिलोमिक सीलोम। साइजोसिलोमिक सीलोम का सीधा सा मतलब होता है साइजोसिलिक सीलोम का कि जो मीजोडर्मल प्लेट के बीच में फटने की वजह से बनती है, उस सीलोम को हम क्या बोलते हैं? साइजोसिलिक सीलोम बोलते हैं, जो कि एक प्रकार की वास्तविक देही गुहा भी मानी जाती है। क्लियर बात है यहाँ पे? और ये जो देह गुहा होती है वो चारों की तरफ किससे कवर्ड होती है? ये मीजोडर्म से होती है। तो ऐसी बॉडी कैविटी जो कि चारों तरफ मीजोडर्म से कवर्ड होती है, उस कैविटी को हम कहते हैं ट्रूसिलोम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटोस्टोमिया के अंदर क्या देखने को मिलता है? हमें ट्रूसिलोम जो है वो देखने को मिलता है। सेकंड जो हमारा ग्रुप है वो है हमारा ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया की अगर बात की जाती है, इनमें ब्लास्टोपोर से सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है? एनस का फॉर्मेशन होता है। इनमें क्लीवेज कैसे होते हैं? रेडियल, जो कि अनिर्धारित होते हैं, इनडिटरमाइंड होते हैं। यहाँ पे जो मीजोडर्म होता है उसमें मैनी ब्लास्टोमियर, यानी कि बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स हमें देखने को मिलते हैं, और जो कि सीलोम यहाँ पे जो है बनाते हैं। और ये सीलोम क्या नाम, इस सीलोम का नाम यहाँ पे रखा गया है आर्किन्ट्रोन। और आर्किन्ट्रोन जो है वो एक थैलेनुमा संरचना होती है। इस आर्किन्ट्रोन से एक सीलोम बनता है, उसका नाम यहाँ पे है एंटेरोसिलिक सीलोम। और एंटेरोसिलिक सीलोम जो है वो क्या होती है? कवर्ड होती है किसके द्वारा? मीजोडर्म के द्वारा। तो ये भी एक प्रकार की ट्रू सीलोम होती है। क्लियर बात है यहाँ पे? कौन सी सीलोम होती है? ये ट्रू सीलोम होती है। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनल, जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें बाइलेटरिया को डिवाइड किया गया है प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। अगर आप सीलोम डेवलपमेंट को अच्छे से और कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ में कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो आपको मैं बना दूंगा, जिसमें हम कंप्लीट सीलोम जो डेवलपमेंट है वो देखेंगे। तो आप इस चैनल के जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको जब भी सीलोम डेवलपमेंट की वीडियो है वो तुरंत आपको मिल जाए। तो हमारा जो ये जो सीलोम डेवलपमेंट है इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो होगा। इसमें आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। उसमें हमने देखा होगा कि जाइगोट से क्लीवेज होते हैं, जाइगोट से क्लीवेज से क्या बनता है? मोरूला। मोरूला से बनता है हमारा ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के अंदर एक जगह होती है, एक स्पेस बनता है जिसको नाम यहाँ पे रखा गया है ब्लास्टोसील। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही ब्लास्टुला बन जाता है उस ब्लास्टुला से ही आगे चलकर हमारी मेन जो बॉडी कैविटी है, जो सीलोम है, उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपको केवल दिखाया गया है आर्किन्ट्रोन। आर्किन्ट्रोन एक खाली जगह है, और इस आर्किन्ट्रोन से एक दो साइड में बैग निकल रहे हुए हैं। इन बैग का ही हमारा नाम रखा गया है यहाँ पे एंटेरोसिलिक सीलोम्स। क्लियर बात यहाँ पे? तो ये एक डेवलपमेंट है, एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसको आप अलग सेपरेट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो अभी आप केवल इतना सा याद रखें
कि प्रोटोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर से सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, माउथ का। यहाँ पे क्लीवेज स्पाइरल होते हैं और साथ ही ऐसे डिटरमाइंड होते हैं। इनमें मीजोडर्म जो है वो कवर्ड होता है और सिंगल ब्लास्टोमियर इसमें देखने को मिलता है। जबकि इसकी सीलोम को नाम यहाँ पे दिया गया है साइजोसिलिक सीलोम, जो कि ट्रू सीलोम होती है। जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे ब्लास्टोपोर से सबसे पहले एनस बनता है। क्लीवेज यहाँ पे रेडियल और इंडिटरमाइंड होते हैं। मीजोडर्म यहाँ पे मेनी ब्लास्टोमियर इससे कवर्ड होता है। यहाँ पे आर्किंट्रोन से 2 बैग बनते हैं जिनका नाम यहाँ पे सीलोम बनती है और सीलोम का नाम यहाँ पे रखा गया है एंटेरोसिलिक सीलोम, जो कि ट्रू सीलोम होती है। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये था हमारा एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। और अब इस प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया को ही आगे डिवाइड किया गया है किसके बेस पर, सीलोम की एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पर। तो आप एक बार ज़रूर देखें, यही हमारे इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। तब हम बात करते हैं कि प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया को सीलोम की एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पर कैसे डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा एसिलोमेटा, सेकंड है स्यूडोसिलोमेटा और थर्ड है हमारा प्रोटोस्टोमिया। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं एसिलोमेटा। ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि इनमें सीलोम क्या होगी, एब्सेंट होगी। लेकिन बॉडी कैविटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जो कि मीजोडर्मल टिश्यू से क्या होती है, कवर्ड होती है। और इस मीजोडर्मल टिश्यू का यहाँ पे नाम हो जाएगा हमारा पैरेन्काइमा। और इस एसिलोमेटा के अंदर 3 फाइलम जो हैं वो रखे गए हैं। ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से फाइलम है, वो आपको नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस होंगी उसमें पता चल जाएगा। अभी आपको केवल नंबर याद रखने हैं क्योंकि नाम ज़्यादा हैं इसलिए नाम पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो 3 फाइलम हमें यहाँ पे एसिलोमेटा में देखने को मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है स्यूडोसिलोमेटा। तो स्यूडोसिलोमेटा की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे जो सीलोम होती है वो कैसी होती है, स्यूडोसिलोम होती है, यानी कि फॉल्स सीलोम हम उसे कह सकते हैं, जिसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, प्लास्टोसील। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज़ द प्लास्टोसील। प्लास्टोसील इज द स्यूडोसिलोम, फॉल्स सीलोम। और इसके अंदर टोटल कितने फाइलम रखे गए हैं, 7 फाइलम है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, प्रोटोस्टोमिक। ये यूसिलोमेटा एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू सीलोम होती है। मतलब ट्रू सीलोम का मतलब है साइजोसीलोम जिसमें मिलती है, और जो कि कवर्ड होती है किसके द्वारा, मीजोडर्म के द्वारा। और इसके अंदर टोटल कितने फाइलम रखे गए हैं, 13 फाइलम, 13 फाइलम रखे गए हैं। तो दिस इज़ द प्रोटोस्टोमिया। सेकेंड हम बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया की। तो इनके अंदर ड्यूटेरोस्टोमिक सीलोम, मतलब ड्यूटेरोस्टोमिया जो है उनके अंदर ड्यूटेरोस्टोमिक यूसिलोमेटा मिल, और पहला एक ही ग्रुप बनाया गया है ड्यूटेरोस्टोमिक यूसिलोमेटा, जिनके अंदर हमारी एंटेरोसिलिक सीलोम जो है वो मिलती है, ट्रू सीलोम होती है जो कि कवर्ड होती है मीजोरम के द्वारा। और इनके अंदर टोटल कितने फाइलम रखे गए हैं, 4 फाइलम। तो इस तरीके से प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया को देख हुआ की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। प्रोटोस्टोमिया को एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा एंड प्रोटोस्टोमिक, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया को ड्यूटेरोस्टोमिक यूसिलोमेटा में डिवाइड किया है। क्लियर बात यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे ज़रूर पूछें। हमारी जो सीलोम की डेवलपमेंट की जो वीडियो होगी वो अलग से सेपरेट वीडियो होगी, आपको इसी चैनल पे ज़रूर मिलेगी। और अब हम इसके बाद में बात करेंगे अलग अलग सिंगल एनिमल किंगडम के बारे में। तो हमारा इसके बाद में जो वीडियो होगा वो सेपरेट एनिमल किंगडम्स के लिए अलग अलग होगा। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।